आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है क्रेश कोर्स 2024 जो एग्जामिनी है 12 के लिए, उनके लिए है 2024, जिसमें कि हम क्रमशः जो है वीडियो अपलोड किए थे रिलेशन का। रिलेशन में इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव भी बताए थे और कुछ शॉर्ट सब्जेक्टिव बताए थे, क्योंकि लॉन्ग आता नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड एक लॉन्ग सब्जेक्टिव पर भी हम लोग डिस्कस किए थे। और जो रिलेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है विथ क्वेश्चन बैंक वो हम कंप्लीट कर दिए हैं। एक बार आप वीडियो को एटलीस्ट देख लीजिएगा, जो कि एक बार रिलेशन का रिकॉल अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं फंक्शन। कुछ हम पहले ही लिख दिए हैं। फंक्शन में जो शुरू करेंगे पार्ट 2 आज वीडियो आएगा कि ए फंक्शन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन है, या फिर इसको बोलते हैं कि ए और बी दो सेट है, लेकिन वो सेट कैसा है तो नॉन एम्प्टी सेट है। और एफ मेरा क्या है, फंक्शन है। बोल रहा है क्या कि इज ए रूल विच एसोसिएट टू इच एलिमेंट ऑफ ए। दैट मीन्स कि 1 2 3 अगर एलिमेंट ए का है और बी में कितना है 4 और 5 एंड 6 है, तो बोलेंगे क्या, एक टू इच एलिमेंट ऑफ ए है जो यूनिक एलिमेंट इन बी। मतलब कि 1 का अगर इमेज 4 से बन रहा है, 2 का 5 और 3 का क्या है 6। मतलब कि एक के लिए यूनिक इमेज क्या है 4, 2 के लिए कितना है 5 और 3 के लिए कितना है 6। तो ये एक फंक्शन होगा। बहुत सारे एग्जांपल देख के हम लोग और डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए वो ए और बी है, ए है और यहाँ पर क्या लिखें बी। इस जगह लिख दिए क्या 1 2 और 3 और यहाँ पर क्या लिख दिए 4। तो अगर पूछा जाए क्या ये फंक्शन है, देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन है, क्योंकि एक का यूनिक इमेज क्या है 4, 2 के लिए भी यूनिक इमेज क्या बन रहा है 4 और 3 के लिए यूनिक इमेज भी क्या बन रहा है 4। ये फंक्शन है। लेकिन अगर इसके जस्ट बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए एंड बी। अगर 1 लेते हैं और इस जगह ले लेते हैं 2 3 4 1, देखिए ये फंक्शन नहीं है। इसलिए फंक्शन नहीं है कि एक एलिमेंट का यूनिक इमेज स्पेशली एक ही होना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट का डिफरेंट 3 इमेज बन गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नोट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। काहे कि बोला जाता है कि एक और डेफिनेशन है कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एसोसिएट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। एक के लिए चूंकि 3 यूनिक इमेज बन गया, ये संभव नहीं है फंक्शन। लेकिन यहाँ पर एक के लिए यूनिक इमेज 4 है, 2 के लिए भी 4 है और 3 के लिए यहाँ पे यूनिक इमेज पॉसिबल है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। जो जरूरत है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। चलिए हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में कि 1 या इसको इंजेक्टिव कहते हैं, पहले ही लिख दिए हैं कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए 1 या इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी अंडर एफ। मतलब क्या हुआ कि अगर एफ कोई फंक्शन है सच दैट, अगर नेचुरल से नेचुरल लेते हैं, कंडीशन है क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है काउंटिंग नंबर, और फंक्शन क्या लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहता है कि इज 1 क्या ये 1 है। तो एरो डायग्राम से अगर चेक करते हैं तो 1 और 2 ए और बी दोनों उसी से लेते हैं। नेचुरल से क्या है नेचुरल। अगर मान लीजिए एक्स का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -1 तो रख नहीं सकते हैं, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 3 रखते हैं तो कितना होगा 9। एक का यूनिक इमेज क्या बन रहा है 1, 2 का कितना बन रहा है 4 और 3 का क्या बन रहा है 9। तो ऑब्वियसली है ये मेरा कैसा फंक्शन है, तो 1 है। इसको ऑब्जेक्टिव चेक करने के लिए। या और देखिए क्या लिखे हैं कि कोई भी फंक्शन अगर 1 होता है तो हम लिखे हैं क्या चीज़ की डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि कोई फंक्शन f(x1) बराबर क्या हो f(x2), तो इम्प्लाइज x1 बराबर क्या होना चाहिए x2 होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछता है कि यदि फंक्शन बराबर है तो उसका एलिमेंट भी क्या होगा बराबर होगा। फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग किस में करता है a में। और इफ यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो तो हम लोग 100% बोलेंगे कि f(x1) फंक्शन भी जो है वो बराबर
नहीं होगा। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव जो है 1-2 बार रिपीट किया है। यदि fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2 ये किस फंक्शन में होता है, तो ये 1 या इंजेक्टिव फंक्शन में होता है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं सेकेंड केस में, कि अगर f इज सच दैट रियल से रियल रहे, कंडीशन समझिएगा, और fx बराबर क्या रहे x²। अगर पूछेगा क्या ये जो फंक्शन है 1 है, तो देखिए क्या लिखेंगे। एक तो हम लोग रियल से रियल है, इस बार कंडीशन लिख दिया। a to b भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर a to b रहेगा तो समझिए कि रियल टू रियल है। अगर x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि -1 भी रख सकते हैं, रियल नंबर। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि दो अलग अलग प्री इमेज का एक इमेज बन रहा है। फंक्शन तो है 1 का, यूनिक इमेज 1 है -1 का, लेकिन ये फंक्शन 1 ना होके, दैट इज कॉल्ड, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेनी वन फंक्शन। एक ध्यान में रहेगा कि मेनी वन फंक्शन क्या होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट का अगर इमेज क्या बने, सेम बने। ये प्री इमेज होता है, ए का प्री इमेज होता है, बी में क्या होता है, इमेज बनता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन बोलेंगे। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है कि अगर ये कोई फंक्शन है, दो सेट है ए से बी, यहाँ लिखिए -1 और 1, इस जगह 1, और यहाँ पे मान लीजिए 2 रखते हैं, यहाँ पे इमेज 2 है। किसी तरह अगर फिगर इस तरह का देता है एरो डायग्राम, तो पूछेगा ये कौन सा फंक्शन है। देखिए मेनी वन में क्या बोले कि डिफरेंट एलिमेंट देते हैं तो उसका इमेज एक ही बनना चाहिए। इसमें देखिए डिफरेंट एलिमेंट का इमेज एक बन रहा है, लेकिन एक और बन रहा है इमेज जो सेपरेट इमेज है। तो ये तो मेरा क्या है, मेनी वन है, मेनी वन, लेकिन ये फंक्शन कैसा है, तो ये इनटू फंक्शन है, मेनी वन इनटू फंक्शन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव देता है। तो हम लोग 1 सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं ऑन टू फंक्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव। देखिए क्या बोलेंगे, ए फंक्शन एफ इज सच दैट ए से बी इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ। दैट इज अगर y बिलोंग करता है b में, तो देन देयर एग्जिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ये सिंबल को, देन देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग ए सच दैट y बराबर fx। मतलब क्या हुआ कहने का, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई हम लोग फंक्शन लेते हैं f इज सच दैट a से b, दैट मीन्स कि रियल टू रियल ये होता है कंडीशन, और fx बराबर क्या हम लोग लिखते हैं 3x, बोलते हैं क्या ये ऑन टॉप फंक्शन है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी जस्ट हम बोले कि y इक्वल टू क्या होता है fx, तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं fx, देयरफॉर fx की जगह क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3x। अब देखिए कंडीशन, हम लोग लिखे a और इस जगह लिखे क्या b, या x से y चलता है, a से क्या है b। अब देखिए हम लोग y इक्वल टू fx रखते हैं, तो y में हम लोग इमेज रखते हैं। अगर y में रखते हैं 3, तो x में कितना होगा, 3 रखेंगे, 3 3 कैंसिल 1, -3 रखते हैं तो -1 हो जाएगा। और अगर हम लोग 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कि 1 भी रियल नंबर है, -1 भी है, 4/3 भी है। तो ऑब्वियस है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सम इमेज ऑफ क्या रखें, b इन द सम इमेज ऑफ a हो गया। दैट मीन्स कि ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू। एक और एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड केस में या अनदर मेथड से इसको चेक कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना है 3x, y नहीं बल्कि fx इक्वल टू कितना है 3x। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंस y इज इक्वल टू कितना है 3x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y/3। ये किस में बिलोंग करना चाहिए, तो सेट ऑफ रियल नंबर में। अब देखिए y का मान हम कुछ भी रखते हैं, तो y का मान अगर हम लोग मान लेते हैं कि 0 रखते हैं, x क्या होगा 0/3, ये भी रियल नंबर है। -1 रखते हैं तो -1/3, ये भी रियल नंबर के केस में आता है। 2 रखते हैं 2/3, जो भी हम वैल्यू रखते हैं वो रियल नंबर के कंडीशंस को फुलफिल करता है। तब इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, टू प्रूफ करना पड़ता है सेकेंड केस में कि y इज इक्वल टू क्या होगा, चूंकि fx टू प्रूफ क्या करना पड़ता है कि fx इक्वल टू y। अब देखिए fx मेरे पास कितना दिया है 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर क्या प्रूव करना पड़ता है, तो y इम्प्लाइज इट। देखिए ध्यान से 3x का मान कितना है, तो y/3 बराबर क्या होना चाहिए, तो y, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर लिख सकते हैं y बराबर क्या हो गया y। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ऑन टू। बस मेन चीज़ फोकस करना क्या क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये मेरा ऑन टू हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 1 ऑन टू। थर्ड में पढ़ते हैं क्या चीज़, बाइजेक्टिव फंक्शन।
चलिए अब थर्ड में बचा 1 ऑनटो फंक्शन या बाइजेक्टिव। बोलता क्या ए फंक्शन एफ इज सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी ए 1 ऑनटो या और बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ 1 भी हो और ऑनटो भी हो। एक एग्जांपल लेते हैं जो कि 1 और ऑनटो दोनों हो। एफ इज सच दैट ए से बी और कंडीशंस क्या लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। बोलता है कि इसको दिखाना है कि इज ये कैसा फंक्शन है, 1 भी है और एंड ऑनटो भी है। कभी कभी 2 मार्क्स में आता है शॉर्ट सब्जेक्टिव में। चलिए इसको पहले प्रूफ करते हैं कि ये 1 ऑनटो है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हमको चेक क्या करना है। फर्स्ट वी हैव चेक कौन सा फंक्शन है, 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, बगल में लिख लीजिएगा। 1 को हमको चेक करना है, मतलब इंजेक्टिव को चेक करना है। तो अभी जस्ट हम बताएं 1 का कंडीशन क्या बताए थे। यदि fx1 इज इक्वल टू fx2 हो तो इम्प्लाइज x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2। ये कंडीशन होता है, इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग किस में करेगा, सेट ए में। अब देखिए कंडीशन मेरे पास क्या है, तो fx इज इक्वल टू दिया है कितना, 3x। तो हम लोग लिख सकते हैं fx1 बराबर क्या होना चाहिए, fx2। तो इसका कंडीशन क्या होगा, इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज, ये हो जाएगा 3x1 बराबर 3x2। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर कितना हो गया, x1 बराबर x2। तो कन्फर्म है कि ये मेरा फंक्शन कैसा है, तो 1। और अगर इसको हम एरो डायग्राम से दिखाते हैं, दोनों चीज़ इसमें लिख दीजिएगा कि एरो डायग्राम से, तो ये तो मेरा ए फंक्शन है, ये मेरा बी फंक्शन है। ए से मेरा क्या है, बी, और कंडीशन एफ लिखेंगे। देखिए एक्स का मान अगर 1 देते हैं तो वाई कितना हो गया, 3, 2 देंगे तो 6 हो जाएगा, -1 देंगे तो -3 होगा। तो ऑब्वियसली कि डिफरेंट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, दैट इज ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, तो 1 1। अब हमको दिखाना है कि ये ऑनटो है कि नहीं। चलिए सेकेंड में हमको चेक करना है कि ये ऑनटो है कि नहीं। सेकेंडली वी हैव चेक, किसको दिखाना है, तो ऑनटो फंक्शन को। ऑनटो का मतलब क्या हुआ, सरजेक्टिव, ये लिख देना है। देखिए इसमें क्या करना है, चूंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 3x। कंडीशंस लिख देंगे, f इज सच दैट a से कहाँ तक है, b तक है। अब देखिए ध्यान से, चूंकि y बराबर कितना दिया है, 3x, तो अभी जस्ट बताए कि इससे x को सेपरेट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/3। ये बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर में। तो y का मान कुछ भी देंगे, तो y का मान मान लीजिए 0 देते हैं, -1 2, तो ऑब्वियसली 0/3 ये टोटल कंडीशन रियल नंबर के कंडीशन को फुलफिल करता है। तो हम क्या प्रूव करेंगे, टू प्रूव, अगर नेचुरल से नेचुरल रहेगा तब नहीं होगा, क्या कि 1/3 नेचुरल नंबर है, अभी बता रहे हैं। तो टू प्रूफ करना है क्या चीज़, कि y इज इक्वल टू, सॉरी प्रूफ करना है हमको fx इक्वल टू वाई, ये fx लिखे हैं, fx इक्वल टू वाई। अब देखिए चूंकि y इज इक्वल टू मेरे पास कितना था, 3x, तो अभी जस्ट हम लोग x का मान निकाल लिए हैं, क्या निकाले हैं, तो y/3। तो fx बराबर कितना दिया है, तो 3x दिया है, fx इक्वल टू 3x बराबर y प्रूफ करना है। तो अभी हम लिख सकते हैं 3x के जगह क्या लिखेंगे, y/3 इक्वल टू y, ये कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो गया, y। तो ये मेरा फंक्शन कैसा हो गया, तो ये हो गया ऑनटो, मतलब सब्जेक्टिव। अगर इसको हम एरो डायग्राम में दिखाते हैं, एरो डायग्राम में दिखाते हैं, तो मेरे पास 2 फंक्शन है, एक a है, दूसरा b है, मतलब x से y है, और कंडीशन क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 3x। अगर x का मान 1 देते हैं तो y कितना होगा, 1/3 जो रियल नंबर में है, -2 देंगे y का मान, तो ये हो जाएगा कितना, तो -2/3, ये भी रियल नंबर है, तो इस कंडीशन को ये फुलफिल करता है। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑनटो फंक्शन। तो हम लोग 1 बस समझ गए, ऑनटो समझ गए, तो हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली, स्पष्टता, fx इज इक्वल टू 3x इज 1 भी है और एंड ऑनटो है, दोनों है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर fx इज इक्वल टू 3x इज कैसा फंक्शन हो जाएगा, तो बाइजेक्टिव। यही कंडीशन पूछता है, बस इसी बेस पे पूछता है। अब कुछ इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव कर देते हैं, कहीं सब्जेक्ट भी आएगा तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं।
चलिए इससे ऑब्जेक्टिव कुछ करते हैं कि फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है कि यदि f इज 1 1, अगर f मेरा क्या हो, कैसा फंक्शन हो, 1 1, तो इसका जो कंडीशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट a में जो है वो लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा b में, बराबर भी हो सकता है, मतलब a का जो एलिमेंट है वो b के बराबर भी हो सकता है या उससे जो है कम भी हो सकता है। कभी कभी पूछता है ये ऑब्जेक्टिव में, यदि f इज 1 1 ना हो के कैसा फंक्शन हो, ऑनटो हो, तो इम्प्लाइज एन बी जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा एन ए, इस बार एन ए में अधिक एलिमेंट होगा और एन बी में कम होगा। और यदि एफ इज 1 1 ऑनटो, दैट मीन्स कि अगर बाइजेक्टिव हो, अभी जस्ट बता है, तो इसमें जो इम्प्लाइज क्या होगा कि एन ए इक्वल टू क्या होगा एन बी, ये कंडीशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। देखिएगा मेन जो कंडीशन होता है कि जैसे कि नंबर सिस्टम पे कि नेचुरल से अगर नेचुरल रहे, मतलब कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स रहे, एक्स स्क्वायर रहे, 3x रहे, 3x स्क्वायर रहे, कुछ भी रहे, x4 रहे, x7 होगा, तो ये 6 ये हर हमेशा कैसा फंक्शन होता है, तो 1 1 होता है। ध्यान में एकदम से कोई भी चीज़ रहेगा, जनरल रहे, क्वाड्रेटिक रहे, कुछ भी रहे, पावर रहे, वो 1 1 होता है। सेकेंड केस में जब चलते हैं कि f इज सच दैट नेचुरल से नेचुरल रहे और एफ एक्स इक्वल टू सिंपली अगर x रहे, ध्यान से देखिएगा x रहेगा, अगर ये मेरा क्या हो जाएगा ऑनटो होगा, लेकिन जैसे एफ एक्स बराबर हम लोग क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर, पूछेगा क्या ये ऑनटो होगा, तो ये कभी नहीं ऑनटो होगा, इसलिए नहीं होगा ऑनटो। ध्यान से देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ चेक करते हैं तो हम अभी तुरंत बताएं कि y बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू, इससे निकाल सकते हैं रूट अंडर y, कंडीशन क्या लिखा है नेचुरल नंबर, जैसे y का मान हम लोग 0 तो नहीं दे सकते, नेचुरल में अगर 1 रखते हैं तो 1 तो रूट अंडर 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन जैसे 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2, ये कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो ये कभी भी जो है ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन 1 1 चेक करेंगे, अगर 1 रखते हैं तो 1 और 2 रखते हैं तो कितना होगा 4, 1 1 होगा, लेकिन ऑनटो नहीं होगा। अब ये कंडीशन में अगर चलते हैं एफ इज सच दैट रियल से रियल हो या इंटीजर जेड से जेड हो, तो ऐसे कंडीशन में यही सब पूछा जाता है कि तब ये कंडीशन में एफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर लिखे या x4 लिखे, x6 लिखे, x8 लिखे etc, तब पूछेगा क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो ध्यान से देखिएगा अगर x का मान 1 रखते हैं तो 1, जैसे -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में भी वही कंडीशन होगा। तो ऐसा फंक्शन हर हमेशा क्या होता है मेनी वन, ऑनटो भी नहीं होता, ओनली क्या होता है मेनी वन, नोट 1 1, नोट ऑनटो मेनी वन, ये कंडीशंस होता है। ये कंडीशन हम लोग सीख लिए। और अगर लिख दिया क्या कि एफ एक्स बराबर 3x, क्या ये ऑनटो फंक्शन, लेकिन कंडीशन अगर लिखता है ए से बी रियल से रियल, तो ये अभी तुरंत बताए तो ये ऑनटो होगा, लेकिन जैसे नेचुरल से नेचुरल देगा तो x का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, तो x क्या हो जाएगा 1/3, तब ये जो है ऑनटो नहीं होगा, नेचुरल में ऑनटो नहीं होगा। तो यही जनरली पूछा जाता है कि 1 1 कौन सा फंक्शन है, ऑनटो कौन सा फंक्शन है। तो इसके अलावा जो है हम लोग आज सीखे क्या 1 1 किसे कहते हैं, ऑनटो किसे कहते हैं, मेनी वन किसे कहते हैं, मेनी वन इनटू किसे कहते हैं, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फंक्शन कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, लेट एफ इज सच दैट ए से बी एंड जी से जी सच दैट बी टू सी, कोई 2 फंक्शन है। मतलब कहने का क्या हुआ कि एक फंक्शन ए से मेरा क्या है बी और बी से मेरा क्या है सी, मतलब कि ए से कोई फंक्शन बी है और बी से कोई फंक्शन क्या है सी है। अगर एक्स कोई फंक्शन है और यहाँ पे हम लोग क्या लिखें एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स और वाई के बीच कोई रिलेशन है, और इसके बाद क्या लिखेंगे जेड बराबर क्या लिखेंगे एफ ऑफ वाई, और यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई के जगह क्या लिखेंगे एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है। इस दोनों के बीच रिलेशन एफ है और इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है जी है। मतलब कहने क्या कहा कि ए से बी और एंड जी इज सच दैट बी से सी, तो एक्स से जो जेड का जो रिलेशन होगा दैट मीन्स कि जी ऑपरेशन
जी ऑपरेशन एफ इज सच दैट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ए से लेके सी तक। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, ए से बी एंड जी इज सच दैट बी से सी बी एनी टू फंक्शन, देन द फंक्शन एफ टेकन एन एलिमेंट एक्स बिलोंग ए करेगा टू एन एलिमेंट एक्स बिलोंग करेगा ए में, y इक्वल टू लिखेंगे y बिलोंग करता है b में, और एंड z इक्वल टू किस में बिलोंग करता है c में। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब देखिए इसमें जो एग्जाम में जो पूछा जाता है इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि हमेशा पूछता है। ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी जो है सब्जेक्टिव भी पूछता है। तो पहले हम 2 नंबर का सब्जेक्टिव बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए बोल क्या रहा है कि फाइंड द जी ऑपरेशन एफ एंड एफ ऑपरेशन जी। फर्स्ट में एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है और जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 5x-2। जो एक्चुअल प्रॉपर आता है उसी पर फोकस्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं बता रहे हैं। अब देखिए क्या निकालना है हमको, तो सबसे पहले निकालना है जी ऑपरेशन एफ। देखिए फर्स्ट नंबर बता रहे हैं फंक्शन है तो इसमें एक्स का होना जरूरी है, जी ऑपरेशन एफ एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो जी ऑपरेशन को हटाने के लिए करली ब्रैकेट क्या डालेंगे, एफ एक्स। अब देखिए इम्प्लाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो जी ध्यान से देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, मॉड ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दिया है। अब इस जगह देखिए क्या लिखेंगे, जी ये टोटल एक्स हो गया। देखिए जी एक्स कितना है, तो पहले से मॉड है, सिर्फ जहाँ एक्स है वहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लिखेंगे। 5 तो है ही पहले से, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स और -2। यही मेरा हो गया क्या चीज़, तो जी ऑपरेशन। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, जी ऑपरेशन हटाएंगे तो करली ब्रैकेट एफ एक्स, जी एफ एक्स का मान कितना दिया है, मॉड ऑफ एक्स, और ये मेरा जी एक्स हो गया। तो जी एक्स कितना है, मॉड लगा दिए 5 और एक्स की जगह क्या देखेंगे, मॉड ऑफ एक्स। अब देखिए दूसरा अगर बोलेगा कि एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स निकालना है, देखिए क्या लिखेंगे, एफ ऑपरेशन को हटाने के लिए करली ब्रैकेट देंगे जी एक्स इम्प्लाइज। अब हम लोग लिख सकते हैं एफ जी एक्स कितना है, तो मॉड ऑफ क्या है, 5x-2। अब ये टोटल मेरा क्या हो गया, तो एफ एक्स हो गया। ये टोटल एफ एक्स है और एफ एक्स कितना दिया है, पहले मॉड लिख देते हैं, फिर एक्स के जगह ये टोटल मॉड देते हैं। मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, 5x-2 और डबल मॉड का हम लोग जानते हैं कि एक ही मॉड होता है, तो 5x-2 ये हो गया। ऐसे नॉर्म पढ़ते हैं डबल मॉड को, ये ऑनर्स से जाइएगा तब बीएससी सब में पढ़ना है। अब देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, फिर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास कितना दिया है, तो 8x³ और जी एक्स इक्वल टू दिया है कितना, तो x पे पावर 1/3। हमको क्या निकालना है फर्स्ट में, तो जी ऑपरेशन एफ एक्स। तो हम लिख सकते हैं जी ऑपरेशन एफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जी और एफ एक्स मेरे पास कितना है, तो 8x³ है। ये टोटल मेरे पास क्या हो गया, तो जी ऑफ एक्स हो गया। अब देखिए जी एक्स क्या है, x पे पावर 1/3, तो ये मेरे पास क्या है 8x³ होल पे पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब ऐसा नहीं कि ये 3 कटा दीजिएगा, क्योंकि होल पे है तो इसको लिख सकते हैं 2x³, 2 दूना 4 दूना 8, और होल पे पावर क्या हो जाएगा 1/3, कैंसिल हो गया, दैट इज कॉल कितना हो गया, तो 2x हो गया। और सेकेंड नंबर में हमको निकालना क्या चीज़, तो एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स। तो ये लिखेंगे एफ करली ब्रैकेट क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स, एफ जी एक्स मेरे पास कितना है, तो एक्स पे पावर 1/3। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा एफ एक्स हो गया, और एफ एक्स कितना है 8x³ है, तो x की जगह 1/3 पे पावर क्यूब कट गया, दैट इज कॉल कितना हो गया 8x। तो यही प्रॉब्लम था 2 इससे रिलेटेड। और फिर एक लास्ट वीडियो आएगा, हम लोग ये 2 वीडियो बना दिए हैं पार्ट 2। एक वीडियो और आएगा जिसमें कि कुछ फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, और चूँकि फंक्शन का कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस है वो, और बाइनरी ऑपरेशन, थोड़ा सा इन्वर्स फंक्शन भी बता देंगे। मतलब कि एक वीडियो जो है वही 20 से 25 मिनट का आएगा, जिसमें कि हम कंप्लीट कर लेंगे बाइनरी ऑपरेशन तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है मैट्रिक्स, या सॉरी पहले इन्वर्स कर देते हैं, तब मैट्रिक्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।